नीट 2.0 सिस्टम की अग्नि परीक्षा। जी हां, वाकई ये अग्नि परीक्षा ही है, क्योंकि री एग्जाम्स हो रहे हैं और पिछले एग्जाम में जो गड़बड़ियां हुई वो इस बार ना हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर तमाम कोशिशें हुई हैं और उसके बाद ये री एग्जाम हो रहा है। आज 2 बजे से नीट यूजी का री एग्जाम होने जा रहा है। देश के 551 शहरों में परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। विदेश में 14 शहरों में भी ये परीक्षा होगी। करीब 23 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आज इंपॉर्टेंट दिन है उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जिन्हें नीट का एग्जाम दोबारा देना है। देश के 551 शहरों में ये एग्जाम्स कराए जा रहे हैं और एहतियाती तौर पर तमाम वो कदम जो कि उठाए जाने चाहिए वो इस बार उठाए गए हैं, ताकि गलती से भी कोई गलती ना हो। इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जो सिस्टम में लूपहोल थे उनको पकड़ा गया है और इस बार कोशिश ये की गई है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी इन परीक्षाओं के दौरान ना हो। जो नीट परीक्षा के सेंटर्स हैं उन्हें हाई सिक्योरिटी जोन घोषित कर दिया गया है। मतलब जितनी सुरक्षा होनी चाहिए उससे भी ज्यादा सुरक्षा इस वक्त उन सेंटर्स पर नजर आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं और इस बार जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं, डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं, यानी तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाते हुए इस बार परीक्षा कराई जा रही। तो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने आज होने वाली नीट यूजी री एग्जाम की तैयारियां पूरी कर ली है। 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के बाद रद्द कर दी गई थी और इस बार परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए देश भर में खास सुरक्षा और निगरानी के इंतजाम किए गए। परीक्षा से पहले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल देश भर में मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया था। तो देखिए, नीट री एग्जाम के लिए तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी परीक्षा केंद्र हाई सिक्योरिटी जोन घोषित कर दिए गए हैं। एनटीए मुख्यालय और कंट्रोल रूम से रियल टाइम निगरानी की जा रही है। परीक्षा संपन्न कराने में 2 लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों को लगाया गया है। तो कुल 5440 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें 23 लाख छात्र री एग्जाम में सम्मिलित होंगे। तो आज नीट यूजी री एग्जाम को लेकर क्या तैयारियां की गई है, क्या है परीक्षा समय, हर एक जानकारी आपके सामने बिग वॉल के जरिए। तो देखिए, परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:15 तक और देश में अगर बात करें परीक्षा केंद्रों की तो 5440 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर परीक्षा दी जा रही है और विदेशों में भी 14 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर नीट यूजी की जो परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है। जी हां, कुल 551 भारतीय शहरों में यह परीक्षा कराई जा रही है और इन तमाम शहरों में इसके इंतजाम किए गए हैं। 95,000 से ज्यादा परीक्षा कक्ष बनाए गए हैं। यानी इस बार परीक्षा को लेकर तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं, व्यवस्थाएं बड़े पैमाने पर की गई हैं। आप ये देखिए, 1,38,560 सीसीटीवी कैमरा से परीक्षा कक्षों की निगरानी की जा रही है। 51,311 जैमर्स लगाए गए हैं। नकल रोकने के लिए इतने तगड़े इंतजाम इस बार किए गए हैं। जांच की बात की जाए तो बायोमेट्रिक सत्यापन हो रहा है, फेस ऑथेंटिकेशन हो रहा है और उसके बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने दिया जाएगा। ये तमाम व्यवस्थाएं इस बार की गई। बिल्कुल, और देखिए सुरक्षा के जो इंतजाम है वो बहुत ज्यादा इस बार तगड़े हैं। आप देखिए तमाम जो परीक्षा केंद्र है वहां पर मौजूदगी किस किस की है, पुलिस, अर्धसैनिक बल और भारतीय वायुसेना की जो मदद है वो भी ली गई है। परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं उनको ले जाया गया, भिजवाए गए माध्यम से। डाक विभाग जो कर्मी उनका इस्तेमाल किया गया है, बैंक कर्मचारी है, बाकायदा ये जो इंतजाम है वो किए गए। करीब 2.5 लाख सुरक्षा कर्मियों की जो तैनाती है वो इन तमाम परीक्षा केंद्रों पर की गई है कुल मिलाकर। बिल्कुल, और नीट री एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। नीट के पेपर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचाए गए। देश में पहली बार ऐसा हुआ है और दुनिया के शायद ही किसी देश में ऐसा हुआ हो कि परीक्षा कराने के लिए जो पेपर्स हैं वो
एयरफोर्स के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए भिजवाए जाएं। नीट के पेपर वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाए गए। ये तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं वो जयपुर की हैं, जहां वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए नीट के पेपर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाए गए। और परीक्षा की तैयारियों को लेकर आईजी जयपुर रेंज ने क्या कहा, यह अब आपको सुना देते हैं। जितने भी परीक्षा केंद्र हैं सभी को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ तैयारी में रखा जा रहा है। कोई भी पार्ट बिना सीसीटीवी कवरेज के नहीं है। प्रत्येक प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो रही है। प्रत्येक मूवमेंट को पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है और उसके सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। जो भी शामिल लोग हैं परीक्षा में उन सभी का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जो लोग अंदर प्रवेश करेंगे उनके भी प्रॉपर चेकिंग की व्यवस्था है और साथ में ही वहाँ पे जैमर भी डिप्लॉय किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था है और किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं आएगी। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां से हमारे सहयोगी ध्वज आर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ध्वज जरा बताइए, क्योंकि इस बार तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। पेपर लीक किसी भी तरह से ना हो जाए, ये सबके मन में एक बड़ी चिंता घर कर गई है, क्योंकि जिस तरह से बार बार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उन एग्जाम्स में जिसे एनटीए के द्वारा अंजाम दिया जाता है। इस बार ग्राउंड पर क्या बदला नजर आ रहा है आपको जयपुर में? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें काफ़ी बदली हुई नज़र आ रही हैं और ये एक तरह से प्रशासन का भी री एग्ज़ाम है। हाँ। यानी कि ये मान सकते हैं जिस तरीके से प्रशासन ने तैयारी की है। राजस्थान की बात की जाए तो 2,09,000 परीक्षार्थी बैठेंगे आज जो है ये, और इसके साथ साथ में जो है 602 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सबसे ज़्यादा राजधानी जयपुर में 106 परीक्षा केंद्र हैं। इनको लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। कल जयपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर जो कि वायुसेना का आया था और ये पूरी तरीके से एग्ज़ाम का जो पेपर है वो यहाँ पर दे के गए और उसके बाद में यहाँ से जो है एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पहुँचाया गया। एक एक जो सेंटर है उनके जो सीसीटीवी जो है वो पूरी तरीके से नए बदले गए हैं। एनटीए की तरफ से जो दीवार घड़ी है वो दी गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है पूरी तरीके से अलाउ नहीं होंगे और जो है बायोमेट्रिक की तरफ से उनका जो है चेकिंग की जाएगी। और आसपास के जितने भी इलाके के अंदर जो फोटोकॉपी की जो दुकानें हैं उसके साथ साथ में साइबर कैफ़े हैं उन्हें भी जो है पूरी तरीके से ताकीद किया गया है कि आज एग्ज़ाम के दौरान पूरे दिन बंद रखे जाएंगे। उसके साथ साथ में जैमर लगाए गए हैं और जैमर की जो रेंज है वो रेंज बताई जा रही है 50 मीटर के आसपास। यानी कि जो सुरक्षा के इंतजाम, कंट्रोल रूम बनाए गए अभय कमांड सेंटर से जो है तमाम सेंटर को जोड़ा गया। उनके सीसीटीवी फुटेज जो है वो पूरी तरीके से वहाँ से देखे जाएंगे, मॉनिटर किए जाएंगे। और ये जो तैयारियां हैं ये तैयारियां एक तरह से इतनी ज़्यादा खास मानी जा सकती क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया है कि नीट के एग्जाम के लिए हेलीकॉप्टर यानी कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर का आपने कहा और जिस बात से आपने शुरुआत की थी ध्वज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक तरह का री एग्जाम है। और इसमें एक लाइन और जोड़नी होगी ये कि इस री एग्जाम में गलती की कोई भी गुंजाइश है नहीं, इसीलिए ये व्यवस्थाएं आपको नजर भी आ रही। और देखिए साथ ही साथ नीट एग्जाम के लिए छात्रों को निर्देश क्या दिए गए हैं यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जो छात्रों को साफ तौर पर कहा गया है हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। इसके अलावा आप फुल स्लीव ऊनी कपड़े पहन सकते हैं ये कहा गया है, क्योंकि अलग अलग परीक्षा केंद्र के हिसाब से जो पूरी जानकारी है वो आपके सामने रखे। छात्रों को क्या निर्देश दिए गए उनके पहनावे को लेकर ये साफ तौर पर कहा गया। इसके अलावा पारदर्शी पानी की बोतल वो ला सकते हैं बशर्ते वो पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। पारदर्शी प्लास्टिक पाउच में एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो ये आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं हल्के कपड़े, फुल स्लीव ऊनी कपड़े पहन सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा पारदर्शी पानी की बोतल वो ला सकते हैं। पारदर्शी प्लास्टिक पाउच में उनको एडमिट कार्ड रखना है। धार्मिक प्रतीक कलावा पगड़ी हिजाब की मनाही नहीं है, यह भी साफ किया गया है। चप्पल या कम हील वाले फुटवेयर पहनने की सलाह दी गई है, क्योंकि इस बार एनटीए की तरफ से भी यह इंश्योर किया जा रहा है, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं से भी कोई भी गड़बड़ी की शिकायत अब फिर ना आए।
जी हाँ, तो देखिए नीट री एग्जाम में किसकी इजाजत नहीं है, अब आपको ये बता दें। अगर आप परीक्षा केंद्र में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, री एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो आप मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकते। स्मार्ट वॉच जो है वो आप अपने घर पर ही छोड़ दीजिएगा। ब्लूटूथ डिवाइस ले जाने की इजाजत नहीं है, ईयरफोन ले जाने की इजाजत नहीं है। किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप परीक्षा केंद्र के अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बकल वाली बेल्ट होती है वो भी आज एग्जाम देने जा रहे हैं तो मत इस्तेमाल कीजिएगा। भारी आभूषण ले जाने पर पाबंदी है। ऊंची हील वाले जूतों की जांच की जाएगी। मतलब आप इसे पहनकर अंदर तो जा सकते हैं, लेकिन आपका अच्छा खासा वक्त जो है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपको एंटर करते वक्त पूरी जांच करवानी पड़ेगी। और दिल्ली में नीट अभ्यर्थियों से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं। डीटीसी की बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे नीट अभ्यर्थी। दिल्ली की क्लस्टर बसों में भी फ्री यात्रा की सुविधा अभ्यर्थियों को दी गई है। एडमिट कार्ड दिखाकर फ्री यात्रा कर सकेंगे अभ्यर्थी, ये व्यवस्था की गई। अभिभावकों के लिए सभी सेंटर के बाहर स्पेशल कूलिंग जोन बनाया गया है। दिल्ली में नीट परीक्षा के लिए 97 सेंटर्स बनाए गए। तो नीट री एग्जाम की टाइमलाइन को भी आप समझ लीजिए। देखिए कब अभ्यर्थियों को पहुंचना है, कब कितने बजे, सारी जानकारी। सुबह 11 बजे सेंटर में प्रवेश और जांच शुरू हो जाएगी और इसके बाद दोपहर 1:30 बजे की बात करें तो मुख्य प्रवेश द्वार बंद हो जाएगा। यह आप टाइम नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। 1:40 पर परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दिया जाएगा और 1:55 में टेस्ट बुकलेट का वितरण किया जाएगा। कोड और प्रश्नों की जो जांच है वो की जाएगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे का वक्त होगा और ये वक्त है परीक्षा, यानी कि नीट यूजी की जो परीक्षा है वो अब शुरू हो जाएगी। 5:15 पर डॉट जो परीक्षा है वो समाप्त हो जाएगी शाम 5:15 पर। और शाम 6:20 की अगर बात करें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 6:20 तक का अतिरिक्त वक्त दिया गया है। और नीट परीक्षा को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की तरफ से क्या कहा गया है, जरा आपको सुनाते हैं। और आज नीट का री एग्जाम है, धन्यवाद। चलिए, सफल होगा, बिल्कुल सफल होगा। पूरी तैयारी की गई है, व्यवस्था लगी हुई है। नीट का पूरा ये जो आज की परीक्षा है ये सफल होगी। सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं। तो नीट री एग्जाम छात्रों की सुविधा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। रविशंकर प्रसाद को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि इस बार पूरी तरह से सफल हो गया। अब आप जानिए कि सुरक्षा का जो ख्याल है वो कैसे रखा गया है। बाकायदा बायोमेट्रिक मशीन यहां पर रखी गई है और मशीन खराब होने पर भी परीक्षा की जो इजाजत है वो दी गई है। तकनीकी दिक्कत पर सत्यापन के लिए लिखित फॉर्म भरना होगा। बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए परेशान नहीं किया जाएगा। जरूरी होने पर सत्यापन प्रक्रिया परीक्षा के बाद भी संभव होगी। ध्वज और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ध्वज, क्योंकि बाकायदा हमने बताया कि किस तरह से 11 बजे तक जो परीक्षा केंद्र है वहां पर पहुंचना होगा। शाम 5:15 जो दिव्यांग अभ्यर्थी उनके लिए और अतिरिक्त वक्त दिया गया है। और क्या जो इंतजाम है वो आप इस बार देख पा रहे, ताकि कोई भी गुंजाइश इस बार गड़बड़ी की ना रहे। दिखाओ। तो ध्वज का एक बार फिर से हम रुक करेंगे, लेकिन इन सब के बीच क्या तैयारियां की गई हैं और किस वक्त पर पहुंच जाना अभ्यर्थियों को, कब तक परीक्षा केंद्र में जो प्रवेश है वो बंद हो जाएगा, हर एक जानकारी इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए भी आपको दे रहे हैं। इसके अलावा किसकी इजाजत है और क्या नहीं ले जाना, हर एक जानकारी आप TV9 भारतवर्ष के माध्यम से आप देख पाए और आपको दिखा रहे हैं। ब्लूटूथ डिवाइस हो, स्मार्ट वॉच हो, ये तमाम जो चीजें हैं वो आपको नहीं ले जानी है। बड़े बकल वाली बेल्ट है, भारी आभूषण, इन सब की मनाही है। जी हां, तो नीट यूजी 2026 का री एग्जाम आज कराया जा रहा है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ वो तमाम इंतजाम, वो तमाम एहतियाती कदम जो आज उठाए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए, उसके बारे में भी आपको लगातार बता रहे हैं।
नीट री एग्जाम छात्रों को भी तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं, हल्के कपड़े पहने, फुल स्लीव ऊनी कपड़े पहनने की छूट दी गई है। इसके अलावा जब आप एग्जाम सेंटर पर प्रवेश कर रहे हैं तो उसके लिए भी नियम बनाए गए हैं, क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया गया है। 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की तैनाती की गई है ताकि नीट री एग्जाम पूरी तरह से ठीक ढंग से कराए जा सके अलग अलग सेंटर्स पर। बिल्कुल, और ध्वज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ध्वज, अभी इससे पहले हम तस्वीरें दिल्ली की भी दिखा रहे थे, यहां से भी खबर बताई कि कैसे बाकायदा जो सरकारी परिवहन व्यवस्था है उसमें अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के लिए फ्री आने जाने का इंतजाम किया गया है। जयपुर में और क्या इंतजाम किए गए और क्या वहां सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि कोई दिक्कत ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो? देखिए, पूरी तरीके से अगर परिवहन की बात की जाए तो परिवहन जो है पूरी राजस्थान में फ्री किया गया है, यानी कि जो री नीट का एग्ज़ाम देंगे छात्र उनके लिए जो है पूरी तरीके से फ्री आने जाने की जो है ये फैसिलिटी दी गई है सरकार की तरफ से। और उसके साथ साथ में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि राजस्थान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि राजस्थान से ही जो है नीट का पेपर जो लीक हुआ था, यहाँ जो है यहाँ का जो शेखावाटी इलाका, सीकर, झुंझुनू, नागौर और चूरू की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया था। और यहीं पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप और उसके साथ साथ में टेलीग्राम ग्रुप में ये जो पेपर है ये वायरल हुआ था। इसके अलावा यानी कि पिछले 2 दिन से आईजी रेंज राहुल प्रकाश है, उनकी जो टीम है लगातार सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर के आसपास के जो हॉस्टल हैं यहाँ पर पूरी तरीके से चेकिंग कर रहे हैं और छात्रों से बात कर रहे हैं। हॉस्टल में जो है लगातार मिल रहे हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ। 5440 सेंटर्स पूरे देश में बनाए गए हैं और तमाम तरह के इंतजाम इस बार किए जा रहे हैं। शालिनी हमारी सहयोगी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं शालिनी, जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए। और एक बात तो नजर आ रही है कि देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करना नीट के अभ्यर्थियों के लिए फ्री कर दिया गया है, तो अपनी तरफ से सरकार भी कुछ रियायतें देने की कोशिश कर रही है। शालिनी, सुन पा रही हैं आप मुझे? बताएं। बिल्कुल समीर, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ने भी सभी जगहों पर जो भी सेंटर्स बने हैं वहां पर कूलिंग जोन बनाया है, वहां पर पानी की व्यवस्था रहेगी, शिकंजी की व्यवस्था रहेगी, उसके अलावा ओआरएस की व्यवस्था की गई है, कूलर लगाए गए हैं, बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि छात्रों के साथ जो उनके अभिभावक आते हैं वो भी ठीक से जो है इस गर्मी में कम से कम बैठ सके कूलिंग जोन में। उसके अलावा अगर मैं क्या क्या नहीं ले जाना उस पर भी जो आप बात कर रहे थे वो इस बार ये किया गया है कि जैसे जो ज्वेलरी पहन के आते हैं, जो मेटल की ज्वेलरी, वो बिल्कुल भी पहन के ना आए। इसको लेकर पहले से ही जो है एलटीए की तरफ से निर्देश जारी किए गए थे कि कोई भी इस तरह की ज्वेलरी ना पहने। उसके अलावा हाई हील बिल्कुल ना पहने क्योंकि हाई हील पहन के जाएंगे तो फिर ज्यादा समय देना पड़ेगा चेकिंग के दौरान। और उसके अलावा अगर बात की गई थी तो ये था कि अगर आप जो लोग कलावा बांधते हैं, पगड़ी पहनते हैं, उनको भी ज्यादा समय देना पड़ सकता है। तो इस तरह की चीजें बार बार कही जा रही थी कि हल्के कपड़े पहन के जाएं, ट्रांसपेरेंट जो है वो अपना बैग लेके जाएं जिसमें आप अपने एडमिट कार्ड रखेंगे और जो तमाम चीजें रखेंगे वो लेकर जाएं। उसके अलावा जो है जो भी चीज आपके पास होनी चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, वो चाहे जो है वो चाहे आप ये ईयरफोन हो या फिर ब्लूटूथ हो, ये सब चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं की गई है। और कहा गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बिल्कुल भी लेकर ना है। दिल्ली में एक अच्छी बात यह है कि जो बसेस में जो है फ्री ट्रैवल की भी व्यवस्था की गई है जो नीट के अभ्यर्थी है उनके लिए, और कहा गया है कि वो एडमिट कार्ड दिखाकर जो है फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीजें बिल्कुल शालिनी, तो किन बातों का ख्याल रखना है जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अभ्यर्थियों को, तो ये तमाम जो जानकारी है वो आपने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ध्वज भी हमारे साथ जयपुर से जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में 5 दिनों में दूसरी बार परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। दोनों बार गड़बड़ी राजस्थान यूनिवर्सिटी की परीक्षा में हुई है। यहां पर एग्जाम के दौरान छात्रों को प्रश्न पत्र की जगह आंसर शीट बांट दी गई। आप देखिए, ऐसा स्तर गिर गया है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आज एमए का जूलॉजी का पेपर था। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चंस के साथ आंसर दे रखे हैं और टीचर्स ने स्टूडेंट को ये बोला है कि बाहर जाके बताना मत, हमारा नाम खराब हो। बचने की हर कोशिश नाकाम हो गई। छात्रों ने बता भी दिया और बदनामी भी हो गई जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में जूलॉजी के छात्रों को सवाल की जगह आंसर शीट दे दी गई।
आपने उसी क्वेश्चन पेपर में जहां आंसर थे आप उसी का वापस एग्जाम दिला दिए बच्चों को। ये कोई छोटी स्कूलों में नहीं होती हरकतें जो विश्वविद्यालय में हरकतें हो रही हैं। छात्रों ने TV9 से वो प्रश्न पत्र भी शेयर किए जिसमें जूलॉजी में पूछे गए सवालों के जवाब भी लिखे हैं। परीक्षा में 60 छात्र बैठे थे जिन्होंने गड़बड़ी की शिकायत यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से की है, जिसके बाद उनके हाथ पांव फूल गए हैं। इस घटना से पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ यूनिवर्सिटी की साख पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये लापरवाही गड़बड़ी पहली बार नहीं है, बल्कि 5 दिनों में दूसरी बार सामने आई है। इससे पहले 16 जून को समाजशास्त्र की परीक्षा थी, जिसमें स्टूडेंट को प्रश्न पत्र की जगह आंसर शीट थमा दी गई थी। जूलॉजी की परीक्षा में भी ठीक उसी गलती को दोहराया गया है। फिलहाल इस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच का पहला चरण पूरा हो गया है। एसआईटी की टीम हफ्ते भर की जांच के बाद लखनऊ पहुंच चुकी है और संभव है कि सोमवार तक यह टीम जांच रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप दे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के श्रद्धालुओं के चढ़ावे की चोरी आखिर किसने की? चोरी में आखिर कितने किरदार हैं? कौन कौन राजदार है? ऐसे उठ रहे कई सवालों के जवाब ढूंढने के बाद एसआईटी की टीम 6 दिनों की जांच पड़ताल और पूछताछ के बाद अयोध्या से वापस लखनऊ लौट चुकी है। आज देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी से वापस लखनऊ लौटेंगे। सूत्र बताते हैं कि इसके बाद सोमवार को एसआईटी टीम मुख्यमंत्री से मिलकर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दे सकती है। सीएम योगी ने राम भक्तों को 15 दिन तक का इंतजार करने को कहा है। अपने अयोध्या दौरे में उन्होंने सख्त लहजे में ये भी भरोसा दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। इससे पहले संदेह के घेरे में आए लोगों से एसआईटी ने पूछताछ की। राम मंदिर से लेकर बैंकों के कर्मचारियों और गणना कर्मियों से मामले की जानकारी ली गई। कहा जा रहा है कि इस मामले में कई पदाधिकारियों पर गाज गिर सकती है। दान चोरी के मामले में सबूत जुटाना सबसे बड़ी चुनौती अब भी बनी हुई है, क्योंकि 45 दिन का ही सीसीटीवी बैकअप श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के पास मौजूद है। ऐसे में 45 दिन से पहले के डेटा के लिए फॉरेंसिक जांच की मदद ली जा सकती है। पुराने फुटेज नहीं मिलने पर जांचकर्ताओं को परिस्थिति, साक्षियों और गवाहों के बयानों पर भी काफी हद तक निर्भर रहना पड़ सकता है। यानी दान राशि के कथित गबन की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जांच एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं। जांच का फोकस अब सिर्फ नकदी की कथित चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भी पता लगाया जा रहा है कि किस स्तर पर निगरानी में चूक हुई और क्या किसी संगठित नेटवर्क ने इस पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र भी पहले इस मुद्दे पर सवाल उठा चुके हैं। सीसीटीवी लगे हैं पूरे परिसर में, करीब 800 है। जो निगरानी की व्यवस्था थी, केवल काउंटिंग में नहीं, पूरे मंदिर परिसर में जो निगरानी की व्यवस्था है वह या तो है नहीं, और यदि है तो बहुत लचर है। राम मंदिर दान घोटाला मामले में बैंक कर्मियों की भूमिका भी घेरे में है। एसआईटी को जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले हैं जिनसे बैंकिंग व्यवस्था की गंभीर चूक और मिलीभगत की आशंका बनी हुई है। और यूपी के बाद खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के परभणी में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यशवाड़ी हनुमान मंदिर में निर्माणाधीन छत का स्ट्रक्चर गिरने से 6 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल। हादसे का एक खौफनाक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। बिल्कुल, और इसमें जो मलबा है वो श्रद्धालुओं के ऊपर गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को संभलने तक का मौका भी नहीं मिला।
सीसीटीवी की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। वीडियो में देख सकते हैं भक्त अपनी लाइन में खड़े हैं, दर्शन पूजा के बाद प्रसाद ले रहे हैं। तभी अचानक आवाजें आती हैं, लोग घबराते हैं। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले बांस और लोहे की रॉड से बना सेंटरिंग स्ट्रक्चर टूट जाता है। पूरी की पूरी निर्माणाधीन छत उन पर आ गिरती है। हादसा शनिवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ। शनिवार होने की वजह से मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे थे। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। मंदिर प्रबंधन और आसपास के गांव वालों ने तुरंत राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया। हादसे में 6 लोगों की जान चली गई। 18 घायलों को आरपी अस्पताल और परभणी जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह इन कंस्ट्रक्शन काम था अभी। हाँ, इन कंस्ट्रक्शन काम था और इसका पूरा जो अंदर का जो गुंबद रहता है, ये गुंबद का पूरा अंदर का काम चालू था। इसको प्रॉपर सेफ्टी की तरीके से बनाया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरा वो जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो हेवी हो गया होगा और इस वजह से वो पूरा ढल गया। राहत और बचाव का कार्य पूरा कर लिया गया है। हादसे के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यशवाड़ी हनुमान मंदिर हादसे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया है। मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उनके आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की है और घायलों को पूरे इलाज के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि छत्रपति संभाजी नगर से लगभग 190 किलोमीटर दूर इस त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, जिनका इतिहास करीब 400 साल पुराना बताया जाता है। मंदिर में जीर्णोद्धार का काम चल रहा था, उसी वक्त ये हादसा हुआ।